हेलो फ्रेंड्स, आज हमें देखना है एनआईओएस क्लास 12 हिंदी 301 का क्वेश्चन पेपर। तो ये क्वेश्चन पेपर के सबसे ऊपर लिखा हुआ आएगा आपको। इस प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न हैं। टोटल जो है 30 क्वेश्चन होंगे। खंड क में 20 होंगे, खंड ख में 5 और खंड ग में भी 5 होंगे। ठीक है, 8 मुद्रित पृष्ठ हैं, मतलब 8 पेजेस हैं, जिसमें से आपको 20, 5, 5 टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर का और कोड का नंबर, मतलब इस क्वेश्चन पेपर का जो कोड है वो ये है। इस क्वेश्चन पेपर का जो सेट है वो ए सेट है। और यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा हिंदी 301, उसके बाद डे एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन लिखा होगा। सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर जो आपके वहाँ पर है ना, निरीक्षक आएंगे, उनका सिग्नेचर यहाँ, अगर 2 हैं तो दोनों का, अगर 1 है तो 1 सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद सामान्य अनुदेश क्या है देखते हैं। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें। बेसिक सी साहित्य है ना, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद है कृपया प्रश्न पत्र को जांच लें कि ऊपर जितने भी लिखे हैं ना कि 30 क्वेश्चन है, 20, 5, 5 और 8 पेजेस है ना, अगर है तभी आप लिखना शुरू करें। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि उत्तर पुस्तिका में पहचान चिन्ह, जैसे हम कोई ना हिंट लगा देते हैं ना, ऐसे डॉट लगा दिया या टिक कर दिया, तो ये पहचान चिन्ह या आपने अनुक्रमांक लिख दिया है ना, जो आपको उत्तर पुस्तिका जिस पे आप आंसर लिखोगे, अगर कोई पहचान लिख बना रहे हो या अनुक्रमांक लिख रहे हो तो आप अयोग्य हो जाओगे, मतलब आपका पेपर कैंसिल हो सकता है। उसके बाद अपनी उत्तर पुस्तिका पे क्या लिखना है आपको, इस क्वेश्चन पेपर का जो कोड है ना वो लिखना है। ठीक है, कोड लिखना है और सेट लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आएगा। हम आगे देखते हैं। अब आपका यहाँ से क्वेश्चन का मेन पार्ट स्टार्ट होता है। तो हिंदी यहाँ पर 3 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का पेपर होगा। 3 खंड होते हैं, खंड क, ख, ग, और क के सभी प्रश्नों को हल करना है। ख और ग में से केवल एक खंड करना होगा। खंड क जो होगा वो 85 नंबर का होगा। ख और ग दोनों 15-15 नंबर के होंगे, जिसमें से आपको कोई एक करना है। तो 85 और 15 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर हो गया। अब यहाँ पर खंड क स्टार्ट करते हैं। पहला खंड क का जो पहला क्वेश्चन होगा वो आएगा 6 नंबर का। 4 नंबर एक आएगा, जिसमें से आपको काव्यांश ये जो दिया हुआ है इसका सप्रसंग व्याख्या करना है। ठीक है, उसके बाद अगर वो नहीं करना तो आप ये कर लो, ऑप्शनल होगा ये। ठीक है, अगर आप पहला ये वाला आपको समझ नहीं आ रहा तो दूसरा, ठीक है, क्या करोगे, सप्रसंग व्याख्या करोगे। ये 4 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद इसका जो दूसरा पाठक है वो 2 नंबर का होगा। काव्य सौंदर्य जो है ना, काव्य पंक्ति का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना आपको। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आएगा, किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देने हैं, 35-35 शब्दों में देने हैं आपको। तो 3 आएगा, उसमें से 2 ही कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के आप समझ सकते हो कहाँ से है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, तो नहीं पढ़ा तो प्लीज़ आप एक बार पढ़ लें, फिर क्वेश्चन पेपर देखें। ठीक है, तो 2-2 नंबर 4 नंबर के। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी 2 नंबर का आएगा। इसमें है सूफी काव्य अथवा संत काव्य की 2 विशेषताएं। 2 विशेषताएं लिखोगे आप तो 2 नंबर, 1 विशेषता लिखोगे तो 1 ही नंबर मिलेगा आपको। चौथे क्वेश्चन में कह रहे हैं परशुराम की उपदेश अथवा वह तोड़ी पत्थर कविता का केंद्रीय भाव 35-35 शब्दों में लिखो, तो 2 नंबर इसमें मिलेंगे। तो परशुराम का उपदेश या वह तोड़ती पत्थर में से कोई एक। ठीक है, 35 शब्दों में लिखना है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन 1 और 1 2 नंबर का है। ठीक है, छंद और रस का नाम लिखना आपको। दोनों का लिख दोगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे, 1 लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा। छठा क्वेश्चन 4 नंबर का है। इसमें सप्रसंग व्याख्या किसका, गद्यांश का है। तो यहाँ पर एक गद्यांश ये पढ़ लो, जैसे हमने काव्यांश ऊपर देखा था ना, 4 नंबर में ऑप्शन आया था एक, है ना। उसके बाद 2 नंबर का भी ख वाला पार्ट था। तो यहाँ पर 4 नंबर का एक काव्यांश ये है। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा तो दूसरा कर सकते हो, अथवा करके आता है। ठीक है, उसके बाद 7वां क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है ना। तो पठित पाठ के आधार पर जो रामचंद्र शुक्ल या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की भाषा शैली है ना, उसकी 2 विशेषताएं बतानी है आपको। तो 2 नंबर का 2 विशेषताएं। अब उसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50-50 शब्दों में देने हैं। तो 3 आएंगे, इसमें से आपको सिर्फ 2 करने हैं जो आपको आते हैं। तो 3 और 3 6 नंबर के आएंगे इसके, मतलब 6 नंबर मिलेंगे आपको। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है क और ख। क में ऑप्शन दिया हुआ है आपको कि आप कह सकते हैं कि धर्म के प्रति दृढ़ आस्था और देवी देवता में विश्वास बुंदेलखंड की संस्कृति के प्रमुख अंग है ना। तो इसको आपको डिफाइन करना होगा, 3 नंबर में है। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो दूसरा है विराटा की पद्मिनी उपन्यास का जो है उद्देश्य क्या था, उसको लिख दो, तो 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह इसका जो ख पार्ट है 9th का, वो भी 3 नंबर का है। ठीक है, अली मर्दान के चरित्र की 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो अली मर्दान की क्या चरित्र थी, 3 विशेषताएं आप लिखोगे। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है क और ख पार्ट में 1-1 नंबर का है। ठीक है, तो नायक देवी ने
देवी सिंह को, सॉरी नायक सिंह ने देवी सिंह को क्या वचन दिया था, ये आप लिख लो पाठ के हिसाब से आपका। देवी सिंह ने गोमती को अपनाने का प्रस्ताव, है ना, उस पर क्या उत्तर दिया था, ये भी है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन आपका आएगा, क्या है देख लेते हैं। कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपका ये कविताएं चल रही हैं, मतलब कविता है आपकी, ठीक है। यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, या अगर वीडियो को नहीं देखना है, यहाँ से आगे बढ़ना है, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक है इस PDF का, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये खत्म। उसके बाद कै खे गे घे अंग 5 क्वेश्चन 5 नंबर में यहाँ पर है आपका, ठीक है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 है, एक एक नंबर का है। पहला है मिश्र वाक्य में बदलना है आपको, दूसरा वाक्य को शुद्ध करना है, विराम चिन्ह लगाना है इस पे, ठीक है। आप देखोगे कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, ठीक है। रचनाकर जो रचनानुसार वाक्य का भेद है उसको बताना आपको। फिर हवा में गांठ लगाना अथवा एक अनार 100 बीमार मुहावरे का जो है प्रयोग करना है। तो 5 क्वेश्चन है, एक एक नंबर का 5 नंबर मिल जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, किसी एक का भाव पल्लवन करना आपको। किसी एक का भाव पल्लवन करोगे तो 3 नंबर मिलेंगे आपको। 15वां क्वेश्चन है, प्रतिवेदन की उपयोगिता पर अपने विचार प्रस्तुत करो 3 नंबर में। या अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो फाइल पर टिप्पण लेखन की क्या पद्धति है वो लिख सकते हो आप। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतरण का सार लगभग 1/3 शब्दों में लिखिए और एक शीर्षक भी दीजिए। ये बहुत अच्छा टॉपिक होता है, मैक्सिमम मार्क्स आप इसमें गेन कर सकते हो। तो पहले आप इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो इसको 1/3, जैसे मान लो 1 2 3 है ना, तो 9 लाइन है, तो आपको 3 लाइन में ये इतने वर्ड में लिखना है आपको। सॉरी, यहाँ पर मैंने से अंडरलाइन करना है, यहाँ पे इतने लाइन में लिख लोगे आप तो 3 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। अच्छा, उसका एक शीर्षक भी दे दोगे तो 1 नंबर। शीर्षक तो आप आसानी से दे सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा ना। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, 17 में क्या है, परीक्षा हाल में पहुंचे तो पता चला कि प्रवेश पत्र घर पर रह गया, आपको क्या है ना, कैसा लगा, उसके अनुभव को लिखना है। संक्षेप में 2 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद 18वें में कह रहे हैं कि चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है, और इसे प्रश्न देखिए। तो यहाँ पर व्यापारी है, उसके बाद एक ट्राइंगल, व्यापारी क्या है, स्क्वायर, वर्ग में व्यापारी है, ट्राइंगल है, त्रिकोण में प्रोफेसर है, उसके बाद सर्कल है ना, वृत्त है, वृत्त में खिलाड़ी दिया हुआ है। तो आप यहाँ से आप बता सकते हो क्या है, कौन सा क्या नहीं है, आप मैच करके आसानी से। उसके बाद 19वां क्वेश्चन 4 नंबर का है, दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना। तो लेटर आपका 4 नंबर में है, लेटर का फॉर्मेट आपको पता है, ठीक है, लिख सकते हैं हम। उसके बाद 20वां क्वेश्चन आ गया, लास्ट क्वेश्चन है खंड क का, जो कि 8 नंबर का 300 शब्दों में निबंध लिखना है। 4 आएंगे, ठीक है, किसी एक पे लिखना है, पर्यावरण प्रदूषण पे लिखना है, पुस्तकों का महत्व है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुझान पे लिखना है, या इंटरनेट संचार का शक्तिशाली माध्यम, इसका लिखना। तो 8 नंबर का है, ठीक है। 300 शब्दों में लिखना आपको, 300 शब्दों से बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है और ना ही इससे कम लिखने की कोशिश करना। ये आप ट्राई कर लेना कि 300 तक ही हो है आपका। उसके बाद खंड ख हो गया आपका 1 नंबर 3 नंबर, ठीक है, जो आपने खंड ख में पढ़ा है। इसके 5 क्वेश्चन है, देखो सभी क्वेश्चन के आगे इसके आंसर मार्किंग स्कीम लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ से आप मैच कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद खंड ख हो गया आपका, ठीक है। खंड ग आप देख लो यहाँ पर, इसके सामने भी 5 क्वेश्चन है, ठीक है, इसके सामने भी मार्किंग स्कीम है। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ठीक है। और क्या कमी है तो आप कमी कमेंट में बताएं, अगली वीडियो में सुधार करूँगा मैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में।